घर में इन पक्षियों का दिखना बहुत ही अशुभ होता है। नंबर 1, उल्लू को वैसे तो माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लेकिन घरों में उल्लुओं का आना बहुत ही अशुभ माना जाता है। हालांकि केवल दिवाली के दिन ही उल्लू का आना शुभ माना जाता है, क्योंकि उस दिन यह माता लक्ष्मी के आने का संकेत देता है। लेकिन अन्य दिनों में घर की छत पर उल्लुओं का आना बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसके घर में आने से घर की उन्नति रुक जाती है और घर में रहने वाले सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू होने लगते हैं। अर्थात घर के सदस्यों के लिए यह बैड लक होता है। नंबर 2, कबूतर को एक शांत पक्षी माना जाता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में कबूतर का आना बहुत ही अशुभ माना जाता है और साथ ही घर में कबूतरों का घोंसला बनाना भी नुकसानदायक माना जाता है, क्योंकि कबूतर का संबंध राहु से होता है और कबूतरों को घर में रहने से वह जगह पूरी तरह उजाड़ हो जाती है, जिससे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लगती हैं, जिससे घर के सदस्यों को असफलताओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, शास्त्रों में कबूतर की तरह बिल्ली का भी संबंध राहु से माना गया है और बिल्ली का घर में अचानक आना ही नहीं बल्कि आवाज निकालना भी अपशगुन माना जाता है। खास तौर पर काली बिल्ली को हर जगह नकारात्मक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन लोक मान्यताओं में यह माना जाता है कि बिल्ली कभी भी सकारात्मक नहीं सोचती है, इसलिए बिल्ली का आना घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां बिल्ली का आना सकारात्मक माना जाता है। नंबर 4, कुत्ते और इंसान का संबंध हमेशा से ही निराला रहा है। अधिकतर घरों में कुत्तों को पाला जाता है, लेकिन शास्त्रों में कुत्ते का राहु, केतु और शनि से संबंध माना गया है। इसलिए बाहर से घर में कुत्ते का आना बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस तरह से घर में केतु का प्रवेश होता है और इससे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति दोनों ही प्रभावित होती है। लेकिन घर में कुत्ते का पालना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से केतु के दोष दूर होते हैं। नंबर 5, घरों में चमगादड़ का आना भी अशुभ माना जाता है। चमगादड़ दिन में नहीं देखता है, इसलिए इसे रात का पक्षी भी कहा जाता है और घर में चमगादड़ के आने से घर में नकारात्मक शक्तियों का आने लगती है, जिससे घर में रहने वाले लोगों के जीवन में कष्ट होना शुरू हो जाता है और कार्यों में रुकावट होने लगती है और साथ ही किसी बुरी खबर के आने का संकेत भी देते हैं, क्योंकि यह भूत प्रेतों की तरह उल्टे लटके रहते हैं। नंबर 6, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घरों में गिद्ध का आना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि गिद्ध को आने से घर के सदस्यों का विकास रुक जाता है और आपसी प्रेम भी खत्म हो जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यदि घर में अगर गिद्ध आ जाए तो उसे भगाकर शांति का पाठ करना चाहिए, क्योंकि गिद्ध मरे हुए जीवों को खाता है और इसके घर में आने से सकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है, जिससे धन की हानि होने लगती है।